पाकिस्तान ने नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत की दस्तावेजी फिल्म मुस्तरद कर दी। ISPR ने कहा कि नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय जज्बाती बयानिया और फिल्मी अंदाज की अक्कासी है। तारीख़ को मस्ख़ करने के लिए भारतीय मवाद तख्लीक़कारों ने नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हक़ाइक़ के मुनाफी दास्तान तैयार की। भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख़ हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। तज़ादात से भरी फिल्म में साजिशी नज़रिया घड़ने की कोशिश की गई। सिनेमा की मंजरकशी मैदान जंग में शिकस्त को खुद साख्ता फतह में तब्दील नहीं कर सकती। नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म में भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत को भी शामिल किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के दौरान 8 फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिल्मी मनाजर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। पाकिस्तान को मार्का हक के हवाले से कोई बयानिया घड़ने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशनल रिकॉर्ड, मैदान जंग के शवाहिद, सफारती राब्ते और भारत के बयानात खुद हक़ाइक़ बयान करते हैं। आइंदा कोई फौजी मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि पाकिस्तान ने भारत में दहशत गर्दी के लिए अफराद भेजे हैं। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 अफराद को दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। 12 अगस्त को भारत की 14 रियासतों में मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये अफराद भारत में तख़रीबी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं लेकिन वो खुद ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। बोले, हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए और उनके पास जौहरी हथियार नहीं होगा। फ़िलहाल B-2 बमबार तैयारों के साथ हमने जो कार्रवाई की थी उसके बाद अगर वो ऐसा कोई हथियार बनाते भी हैं तो इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अमेरिका ईरान के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरान की वज़ीर बराए मवासलात फरजाना सादिक ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए हैं। इसके बावजूद ईरान ने 8 तैयारों की मदद से हज परवाज़ें कामयाबी से अंजाम दी। कोशिश की जा रही है कि मवासलात का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। अमेरिका ने ईरान के 400 शहरों पर बमबारी की। 1 लाख कमर्शल और रिहायशी यूनिट मुतासर हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मंदूब जेरेड कुशनर ने कहा है कि अमरीका और ईरान हुकूमत के मुख्तलिफ हलकों के दरमियान पहले से ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू हो रही है, ताहम दोनों फरीक़ैन अभी तक किसी समझौते या इत्तफ़ाक़ की राय तक नहीं पहुँच सके। मशरिक़ वस्ता के दौरे पर जेरेड कुशनर का अमरीकी TV को इंटरव्यू। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, ईरान और गज़ा में जारी जंगों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। सदर एर्दोगान ने ट्रंप से कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखना ज़रूरी, सफारतकारी से फ़ायदा उठाएँ। तुर्की इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एर्दोगान ने कहा कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों पर ऐसे वक्त में हमले कर रहा है जब अमन मनसूबे के दूसरे मरहले का नफाज होना था। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के साथ 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर। मिट्टी का तेल 6 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया, नई कीमत 296 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर।
अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान आला क़यादत के रवाबित और मुलाकातों पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ्द आज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी वफ्द में शरीर रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मांडवीवाला और नवीद कमर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से अपोजिशन लीडर चैम्बर में दिन 11 बजे मुलाकात करेगा। पीपी रहनुमा नवीद कमर का कहना है कि पार्लियामान को मुस्तहकम और पार्लिमानी कमेटियों को मज़ीद मजबूत करना मुलाकात का एजेंडा है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने तीसरे रोज़ में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। लाहौर में मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गरीब आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी लेवी का भत्ता दे रहे हैं। कराची में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बाद सवाने सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची की शारा फैसल नर्सरी पर मीर रज़ा के कातिल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मीर रज़ा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालिबा। ईरान ने कुर्द वज़ीर आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वज़ीर आज़म मसरूर बरज़ानी के दफ्तर पर हमले का कोई जवाज़ ही पेश नहीं किया जा सकता। हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का सबूत नहीं। कुर्द दोस्तों को खबरदार रहना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए पड़ोसियों के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके के वज़ीर आज़म और इंटेलिजेंस चीफ के घर पर पीर को ड्रोन हमले हुए थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक किसी ग्रुप ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह में कमी। राउटर्स इप्सॉस सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत सदारत के दौरान अब तक की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। ट्रंप की मकबूलियत इस माह के आगाज़ में 35% से कम हो गई। 64% अमरीकी ट्रंप की बतौर सदर कारकर्दगी से नाखुश हैं। 80% अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान में अमरीकी मुदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान, सुफियान खान और राना वहीद ने गोल स्कोर किए। पूल डी में एक और मैच में इंग्लैंड ने भारत को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इवेंट में पाक भारत मैच बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान के 11 साल खिलाड़ी औरंगज़ेब तासीर ने वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट के वर्ल्ड मुकाबलों में मुल्क का परचम सरबुलंद कर दिया। औरंगज़ेब तासीर ने जनूबी अफ्रीका के 12 साल रॉबिन पेटोरेस को शिकस्त दी।